आज से ठीक 5 साल पहले राजीव को एमएनसी में नौकरी मिली। काम था डेटा एंट्री ऑपरेटर। हर दिन 9 से 6 की शिफ्ट, सैलरी ठीक ठाक थी, जिंदगी ट्रैक पर चल रही थी। लेकिन आज राजीव बेरोजगार है। क्यों? क्योंकि उसके जैसे 10 लोगों का काम अब एक एआई सिस्टम कर रहा है, वो भी मिनटों में। यह कहानी सिर्फ राजीव की नहीं है, बल्कि उन लाखों लोगों की है जो सोचते थे कि उनकी नौकरी कभी नहीं जाएगी। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब सिर्फ एक टूल नहीं रहा, यह अब एक ऐसी क्रांति बन चुका है जो हमारी नौकरियां, करियर और फ्यूचर की दिशा तय कर रहा है। एआई के गॉडफादर जेफरी हिंटन, जिन्होंने खुद एआई को बनाया, वो चेतावनी दे रहे हैं, एआई आने वाले 30 सालों में इंसान को हर चीज से पीछे छोड़ देगा और जिन नौकरियों में दिमाग का इस्तेमाल होता है वो सबसे पहले जाएगी। हालांकि यहाँ पे उन्होंने ये भी कहा कि अगर नौकरी चाहिए तो सिर्फ प्लम्बर बनो, क्योंकि कभी एआई पाइप नहीं जोड़ सकता। इस चेतावनी के बाद यकीनन आपके दिमाग में भी आ रहा होगा कि आखिर खतरे में कौन है। इसको लेकर वर्ल्ड इकोनॉमी फर्म की रिपोर्ट कहती है कि 2025 तक 9.2 करोड़ नौकरियां खत्म होने वाली है। चैट जीपीटी और ग्रॉक जैसी एआई सिस्टम ने उन नौकरियों की लिस्ट बनाई है जो अगले 5 साल में सबसे ज्यादा खतरे में होगी। पहला, डेटा एंट्री ऑपरेटर, टेलीकॉलर, कैशियर, कस्टमर सर्विस एजेंट, ट्रैवल एजेंट, टाइपिस्ट, प्रिंट जर्नलिस्ट, बैंक टेलर, पोस्टल सर्विस क्लर्क, फोटो लैब असिस्टेंट और सबसे डरावनी बात कि ये सब नौकरियां तब भी खत्म हो रही होगी जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे। हम इसके कई एग्जाम्पल्स भी आपको दे सकते हैं, जैसा टीसीएस ने पिछले 1 साल में 12,000 से ज्यादा कर्मचारियों की छटनी की, इंटेल ने 22,000 लोगों को निकाल दिया, माइक्रोसॉफ्ट ने मई और जुलाई 2025 में 15,000 नौकरियां खत्म कर दी, अमेज़न ने 100 तरह की नौकरियों को हटाया, पूरी की पूरी टीम गायब हो गई। इनमें से बहुत सी नौकरियां ऐसी भी थी जो कभी सिक्योर मानी जाती थी, लेकिन आज की तारीख में वो सिक्योर नहीं है। अब जब इतनी नौकरियां जा रही है तो आखिर बचा क्या है? इसको लेकर बिल गेट्स कहते हैं कि एआई से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन पुराने रास्तों पर चलने वाले प्रोफेशन अब नहीं टिक पाएंगे। उन्होंने 3 फील्ड्स का जिक्र किया जो एआई प्रूफ है। पहला, कोडिंग, क्योंकि कोडिंग में सिर्फ टाइपिंग नहीं, क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग भी होती है। दूसरा, बायोलॉजी और मेडिकल साइंस, इंसान का शरीर मशीन नहीं है। तीसरा, एनर्जी सेक्टर, एआई कभी टेक्निकल ग्राउंड वर्क नहीं कर सकता। हालांकि बिल गेट्स ने यह भी कहा कि एआई डबिंग में मदद कर सकता है, लेकिन सोचने का काम इंसान ही करेगा। अब ये सुनकर आप खुद से ये सवाल मत करना कि एआई मेरी नौकरी खाएगा या नहीं, क्योंकि सवाल ये है कि क्या आप खुद को अपडेट कर रहे हैं या नहीं। यही समय है इन बातों पर ध्यान देने का। एआई, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जैसे स्किल सीखिए। टेक्नोलॉजी से खुद को मत भरे, बल्कि टेक्नोलॉजी को समझिए, अपनाइए। एआई हर चीज को रिपीट कर सकता है, लेकिन सोच नहीं सकता। एआई को दुश्मन नहीं, साथी बनाइए। एआई से मदद लीजिए, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाइए। आप खुद समझ सकते हैं कि एआई एक तूफान है, आप कभी उससे छुप नहीं सकते, लेकिन आप नाव बन सकते हैं और उस पर सवार होकर आगे बढ़ सकते हैं। कंपनियां बदल रही है, दुनिया बदल रही है, क्या आप बदल रहे हैं? ये भी बड़ा सवाल है। इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी अपनी नींद से जागे। कमेंट करें कि आपकी नौकरी एआई से सुरक्षित है या नहीं। और हाँ, अगली बार कोई बोले मेरी नौकरी पक्की है तो ये वीडियो जरूर उसे भेज देना। धन्यवाद।